Let us solve one more question on vectors. तो क्वेश्चन हमारे पास है a vector b which has a magnitude a vector b which has a magnitude 8 is added to a vector a which lie along the x-axis the sum of these two vectors is a third vector. The sum of these two vectors is a third vector which lie along the y-axis and has a magnitude that is twice the magnitude of vector A. The magnitude of vector A is 16 by root k. Find the value of k. तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. ऐसे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट एग्ज़ाम्स में आते हैं. इस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में लाइक IIT एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं. तो अच्छा क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ वेक्टर b which has a magnitude 8 is added to a vector a which lie along the x-axis. The sum of these two vectors is a third vector which lie along the y-axis and has a magnitude that is twice the magnitude of vector a. The magnitude of vector a is 16 by root k. Find the value of k. तो क्वेश्चन को जो हमें क्वेश्चन दिया गया है यहाँ से हमें सोल्यूशन प्रिपेयर करना है. तो क्या कहा गया है? वेक्टर b विच हैज़ अ मैग्नीट्यूड 8 इज़ एडिड टू अ वेक्टर a. तो हमारे पास जो गिवन है दो वेक्टर्स है हमारे पास. एक वेक्टर a है और वेक्टर b है. और वेक्टर b का हमें मैग्नीट्यूड दिया गया है 8 विच लाई अलॉन्ग द एडिड टू अ वेक्टर a विच लाई अलॉन्ग द x-axis. ए का तो मैग्नीट्यूड नहीं दिया गया है बट इतना कहा गया है कि जो वेक्टर ए है ये लाई करता है अलॉन्ग एक्स एक्सिस. फिर कहा गया है द सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स इज अ थर्ड वेक्टर विच लाई अलॉन्ग द वाई एक्सिस. अब इन दोनों का कहा गया है समेशन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी. अब हमने अभी आज तक आपने पढ़ा ही होगा कि दो वेक्टर्स का जो समेशन होता है, सम होता है, वो तो रिजल्टेंट वेक्टर होता है. तो अगर हम यहाँ पे a प्लस बी का ऐड देखेंगे, सम देखेंगे, तो वो तो जो वेक्टर आएगा वो तो रिजल्टेंट वेक्टर ही आएगा. और ये कहा गया है कि वो लाई करता है अलॉन्ग वाई एक्सिस. तो ये जो वेक्टर r है ये लाई करता है अलॉन्ग वाई एक्सिस. ये डेटा है, क्वेश्चन में दिया गया है, इसी से हमारा सोल्यूशन बनेगा. तो उसके बाद क्या कहा गया है? which lie along the y-axis and has a magnitude that is twice the magnitude of vector a. अब इसका मैग्नीट्यूड हमें दिया गया है, मैग्नीट्यूड ऑफ r दिया गया है, वो है 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a. ये क्वेश्चन में बताया गया है. द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इज 16 बाई रूट के. ये बताया गया है कि जो मैग्नीट्यूड है a का वो 16 बाई रूट के है. अब k का वैल्यू क्या है ये हमें नहीं पता. फाइंड द वैल्यू ऑफ k. तो हमें k का वैल्यू चेक करना है कि k हमारा क्या निकल के आएगा ताकि हमारा मैग्नीट्यूड जो a है हम उसको पूरा निकाल सके. तो ये क्वेश्चन में दिया गया है, इसी से हमारा क्वेश्चन बनेगा. तो पहले क्या कहा गया कि हमारे पास दो वेक्टर्स है, वेक्टर a है, वेक्टर b है. और जो वेक्टर a है वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस है और वेक्टर b का हमारे पास मैग्नीट्यूड है 8. फिर कहा गया है कि दो वेक्टर्स जो है इनका सम जो है अलॉन्ग वाई एक्सिस है. इसका मतलब दो वेक्टर्स अगर हमारे पास है वेक्टर a और वेक्टर b, इन दो को जो वेक्टर जोड़ के जो वेक्टर बनेगा वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा. और वो कहाँ से है? अलॉन्ग वाई एक्सिस. और साथ में ये बताया गया है कि जो मैग्नीट्यूड है रिजल्टेंट का वो 2 टाइम्स
ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए के बराबर है। और लास्ट में कहा गया है जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए है वो 16/√k है। अब आपको क्या करना है, के का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम देखेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो फॉर एग्जांपल ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। तो अलोंग एक्स एक्सिस हमारा कौन सा वेक्टर है, वेक्टर ए। तो हमारा जो वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस जो हमारा वेक्टर है वो वेक्टर ए है। तो यहाँ से हमारा वेक्टर ए है। एंड अलोंग वाई एक्सिस जो वेक्टर बताया गया था वो वेक्टर आर है। तो यहाँ से हमारा वेक्टर आर बनता है, ये हमारा वेक्टर आर है। तो वेक्टर बी कहाँ से लाई करेगा, अगर वेक्टर ए यहाँ से एक्स एक्सिस से लाई कर रहा है और वेक्टर आर जो रिजल्टेंट है वो वाई अलोंग वाई एक्सिस है, इसका मतलब जो वेक्टर बी होगा वो डेफिनेटली उसका जो एंगल ए के साथ बनेगा वो 90 से ज़्यादा होगा। तो ये जो है ये वेक्टर बी हमारा यहाँ से लाई करेगा। तो अगर हमारे पास ये वेक्टर ए है फॉर एग्जांपल, अब ये जो वेक्टर ए है ये अलोंग एक्स एक्सिस है, तो फॉर एग्जांपल मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ वेक्टर ए को मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर के साथ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ कि जो वेक्टर ए है इसका मैग्नीट्यूड ए नॉट है और अलोंग वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो उसको मैंने आई कैप से दिखा दिया। अब यहाँ पे आर जो वेक्टर ये अलोंग बी है, तो आर को भी मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ आर वेक्टर जो हमारे पास है। अब आर का मैग्नीट्यूड वहाँ से दिया गया है टू टाइम्स है मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो ए का मैग्नीट्यूड हमने कहा ए नॉट, तो यहाँ पे 2 टाइम्स ए नॉट। अब कहाँ से ये वाई, तो यहाँ पे जे कैप। तो मैंने वेक्टर ए को ए नॉट आई कैप से भी यहाँ पे दिखाया और वेक्टर आर को 2 टाइम्स ए नॉट जे कैप से दिखाया। अब हमें क्वेश्चन में बताया गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि वेक्टर ए, क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर आर है। तो अगर मैं वेक्टर ए को देखूं तो वो ए नॉट आई कैप, और वेक्टर बी को देखूं, वेक्टर बी को मैं ऐसे ही रहने दूंगा। तो वेक्टर आर, वेक्टर बी को हमने वेक्टर बी लिखा, वेक्टर आर के बदले 2 टाइम्स ए नॉट जी कैप, 2 टाइम्स ए नॉट जे कैप। तो यहाँ से मैं वेक्टर बी को निकालूंगा, तो ये क्या बनेगा ए नॉट आई कैप प्लस 2 टाइम्स ए नॉट जे कैप। बट ये यहाँ से माइनस आएगा क्योंकि ए नॉट आई कैप को हमने यहाँ शिफ्ट किया। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड से अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें, तो अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालें तो यहाँ पे ये सिंपल है, सिंपली मैग्नीट्यूड आपको निकालना है। तो ये बनेगा माइनस ए नॉट स्क्वायर, तो वो बनेगा ए नॉट स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए नॉट स्क्वायर अंडर रूट। अब देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी हमें दिया गया था 8, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी हम यहाँ पे लिखेंगे 8। अब ये जो यहाँ पे बनेगा ये बनेगा ए नॉट स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ए नॉट स्क्वायर, 8 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे बनेगा 5 टाइम्स ए नॉट स्क्वायर, 5 टाइम्स ए नॉट स्क्वायर, 8 इक्वल्स टू, तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा 5 टाइम्स ए नॉट, 5 टाइम्स ए नॉट। तो ए नॉट का वैल्यू निकल के आया 8/5, ये हमारा वैल्यू निकल के आया ए नॉट का। बट क्वेश्चन में क्या दिया गया था, क्वेश्चन में दिया गया था कि आपको बताना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए अगर 16/√k के बराबर है तो आप k का वैल्यू बताइए, k का वैल्यू क्या बनता है। तो हमने मैग्नीट्यूड ऑफ ए को यहाँ पर ए नॉट से रिप्रेजेंट किया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए नॉट 8/5 के बराबर आता है। तो अगर हम ए नॉट को इस वाले फॉर्म में मतलब इसके साथ कंपेयर करने की कोशिश करिए ताकि के का वैल्यू हमें निकल के आए, तो अगर हम ए नॉट को इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 टाइम्स 2 इंटू 8 2 इंटू 5, 2 कैंसिल, तो ये सारा सेम बन जाएगा। तो इसको मैं स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहाँ पे ये एक्चुअली
4 टाइम्स नॉट स्क्वायर, तो यहाँ पे √5 आएगा, सॉरी √5, ये √5 यहाँ पे, तो ये बनेगा 2 2 कैंसिल, तो यहाँ पे बनेगा ये 16/2√5। तो 16 आ गया हमारा न्यूमरेटर में। अब डिनोमिनेटर में हमें यहाँ पे क्या वैल्यू बन रहा है के का। अगर हम डिनोमिनेटर में यहाँ पे के का वैल्यू चेक कर लें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 16/√20। 2 को अंदर लेंगे वो 4 बन जाएगा, तो सिंपली यहाँ पे √20 आएगा। तो अगर हम ए नॉट का जो हमारा मैग्नीट्यूड आया था 8/√5, उसको हमने 16/√20, ताकि हमारा जो यहाँ से के वैल्यू है इसको हम निकाल सके, तो इन दोनों को कंपेयर करके यहाँ पे एक क्वेश्चन में दिया गया था और ये हमने मैग्नीट्यूड निकाला ए नॉट का, ए का। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए 16/√k है और यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए 16/√20 है। तो इन दोनों को कंपेयर करके आपका वैल्यू जो के का आएगा वो 20 के बराबर होगा, वो 20 के बराबर। तो यही क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन ऑलमोस्ट जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें आते हैं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो आज के लिए बस